तो गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने पीएचपी में इस तरह से स्ट्रिंग को प्रिंट किया था। हम लोगों ने देखा था कि एक हेलो वर्ल्ड हम लोग किस तरह से प्रिंट करते हैं एक स्ट्रिंग को ब्राउज़र में। तो इस वीडियो में हम लोग पीएचपी को और ज़्यादा करीब से देखेंगे और हम लोग बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 का। उसमें हम उसके कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल करेंगे। हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में हम लोग कैसे कंपोनेंट्स को डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये जैम पाइल जो कि पीएचपी का है, ये वाला, ये जो फ़ोल्डर है htdocs, हम लोग फ़िलहाल इस पे ही फ़ोकस करेंगे। पिछले 2 वीडियो में मैंने बात तो नहीं किया था, लेकिन मैंने टेक्स्ट के ज़रिए बताया था कि ये जो फ़ोल्डर है इस पे हम लोग अभी फ़ोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग बिगनर हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ़ोल्डर काम नहीं आएंगे, ये आएंगे काम, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये फ़ोल्डर हम लोगों के लिए है। तो जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था पीपीटी की, तो इसको मैं VS कोड में खोल लेता हूँ। VS कोड खोलने का तरीका, टर्मिनल में कोड डॉट कर इंटर प्रेस करेंगे तो जो ये फोल्डर है वो जो फाइल है ये खुल जाएगा। ठीक है, फोल्डर कहाँ गया, ये रहा। ये हमने पिछले वीडियो में इसको एको करके हेलो वर्ल्ड एको किया था, हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट किया था। आज हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम लोगों ने PHP का जो जितना भी कोड है वो लिखने होंगे। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर रेप्लिकेट करूँ मैं हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, अगर मैं फिर टाइप करूँ और अगर इसको मैं चलाऊँ यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश PHP टी स्लैश dir स्लैश कबीर डॉट PHP, यार पता नहीं मैं बार बार ये जैम ऑन करना भूल जाता हूँ। ये देखो, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2 और हेलो वर्ल्ड 3। तो ये तो हो गए फ्रेंड। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप 5 खोल देता हूँ। तो गाइस इसमें ना एक कंपोनेंट है अलर्ट नाम का, जो कि PHP में बहुत मोस्ट ऑफ द केस इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। ये ना डिसमिसेबल अलर्ट, हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे। नहीं, इससे पहले मुझे स्टार्टअप टेम्पलेट को लाना पड़ेगा। लेट स्टार्ट एडिट प्रोडक्शन। ये पूरा बॉयलर प्लेट है। तो इसके बाद हम लोग अलर्ट को भी लाएंगे। तो अलर्ट कंपोनेंट हम लोगों ने कॉपी किया था, इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। ये को यहाँ ला करके पेस्ट कर देंगे। और ये जो हेलो वर्ल्ड है, अगर अभी मैं दिखाऊं, अगर अभी मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये अभी बूटस्ट्रैप से आ रहा है, इसलिए तो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है और फॉन्ट भी काफ़ी हद तक सही हो गया और ये भी आ गया। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूं, अगर मैं चाहूं मैं इसको PHP में भी लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। PHP में एको देंगे, ये आ गया। जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो एक ही हुआ, जो पहले बूटस्ट्रैप से आ रहा था और अब एको करके आ रहा है, इसमें क्या फ़र्क है। तो इससे अच्छा है तो हम लोग बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट ही लिख रहे थे। अच्छा, इसका फ़ायदा ये अभी उन लोगों को समझ नहीं आएगा। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग ना इसको ना डायनेमिकली हिला सकते हैं। और ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, ये भी डायनेमिकली है। हम लोग जब आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसको, ये जो एको हम लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक हम लोग क्या लिखेंगे। ये अभी तो ये कंपोनेंट आ रहा है, सही है, लेकिन PHP में हम लोग
क्या करेंगे कि लॉजिक लिखेंगे और पीछे से बैकएंड में रिक्वेस्ट मारेंगे। पीएचपी क्या करता है कि बैकएंड में रिक्वेस्ट मारता है, कैसे पीएचपी खुद नहीं दिखता। ये अगर मैं पेज सोर्स में जाऊँ ना, तो यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड सिर्फ लिख कर आ रहा है, जो कोड है वो नहीं लिख कर आएगा, क्योंकि पीएचपी बैकएंड में ही होता है और क्लाइंट साइड पे डेटा भेजता है। जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट मारते हैं तो वो डेटा भेज देता है। तो इसी तरह से हम लोग जब लॉजिक्स लिखेंगे, आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम लोग को देखेंगे कि ये अलर्ट हम लोग किस तरह से इस पर लॉजिक लिख सकते हैं और ये हम लोग जब चाहे तब शो हो वरना ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र ने बटन पे क्लिक किया तो जो बटन पे क्लिक करते ही अलर्ट शो इस तरह से हो, खुद ब खुद ना हो। अभी खुद ब खुद ही आ रहा है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं ऐसे ही इसको कैंसिल करता हूँ तो फिर से आ रहा है, इस तरह ना हो। तो ये हम लोग आगे वाली वीडियो में भी देखेंगे। नेफ बार भी ले आते हैं, तो नेफ बार भी ले आते हैं। नेफ बार में आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा मैं। ये आ गया हमारा नेफ बार, रिफ्रेश। भी तो इस तरह से आ रहा है। मैं चाहूँ तो ये भी चेंज कर सकता हूँ, ये भी कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। तो आपके भी कंट्रोल में होगा, आप लोग भी कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कंट्रोल में नहीं होगा, होगा। नेक्स्ट बार अगर यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँ PHP, ये लिखना भूल गया, एको, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेमीकोलन लगाया, फिर एको किया, यहाँ पर लिखा नेम। अच्छा, PHP को हम लोग तोड़ के भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ भी क्लोज कर सकता हूँ, ये हो गया क्लोज, और ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ एंड कर दिया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड कर दिया। अगर जब हम लोग यहाँ अगर क्लाइंट साइड पर देखें तो कंपनी नेम एक साथ आ रहा है, व्यू पेज सोर्स, यहाँ गया, ये रहा। ये देखो कोड नहीं दिख रहा, PHP का कोड दिखता नहीं है। ये व्यू पेज सोर्स पे जावास्क्रिप्ट का भी कोड दिख जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसका नहीं दिखेगा, कंपनी नेम सिंपल लिखा हुआ आ रहा है। तो PHP सिर्फ यहाँ दिखेगा और बैकएंड में ये जाएगा, सिर्फ डेटा भेजेगा, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे किस तरह से PHP को हम और डीप लर्न कर सकते हैं और लॉजिक बना सकते हैं। वैसे तो PHP बहुत ही ईजीएस्ट वे है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मेरा मानना है, ठीक है ना। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो सेमी कॉलम्स है, जावास्क्रिप्ट में जब अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते तो ये लगाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ है। तो गाइस, ये आप लोग सेमी कॉलम देख रहे हैं ना, अगर हम लोग ये ना लगाएं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों लगा रहा हूँ। देखो, अगर मैं इसे ना लगाऊं, किसने बोला था? ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। अगर मैं चाहूँ तो टाइटल पे भी PHP लिख सकता हूँ। ये जो हेलो वर्ल्ड है इसे हटा के दिस इज आ, ठीक है, एक साथ ही लिख लेता हूँ यार, क्या मसला है। ये आ गया, यहाँ रिफ्रेश करूँगा, दिस इज़ अ टाइटल, टाइटल पे लिख कर आ रहा है। व्यू पेज सोर्स में जाऊँ, यहाँ सिंपल सा बस दिस इज़ अ टाइटल ही लिख कर आ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक था। हम लोग आगे भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करें, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो यार काफ़ी अच्छा लगता है ना जब आप लोग देखते हैं वीडियो, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। व्यूज़ जब व्यूज़ आएंगे तो मैं और ज़्यादा मेहनत भी करूँगा
ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आप लोगों को PHP फुल सिखा दूंगा। इस सीरीज़ को भी एक्सेस कर लें, इस पर आप लोग मैं चाहता हूँ कि एक्सेस कर लें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।